अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अल्हिमनी रुश्दी व अय्यिज़नी मिन शर्रि नफ्सी। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन व बिका नस्तईन। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिल क़ुरआनिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा नव्विर क़ुलूबना बिल क़ुरआन व ज़य्यिन अख़लाक़ना बिल क़ुरआन व नज्जिना मिनन नारि बिल क़ुरआन व अदख़िलना फ़िल जन्नति बिल क़ुरआन। आमीन या रब्बल आलमीन। रब्बि ज़िदनी इल्मन अजमाइन। सूरा निसा आया नंबर 46। इन्हीं के मुताल्लिक़ है ये जो ये शरारतें करते थे, तहरीफ करते थे अपनी किताबों में और बात करते हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब मजलिस में बैठा करते तो एक की एक बात कुछ सुनते और उसको अलग तरीके से दूसरों के सामने बयान करते और लोगों के सामने उसको कुछ का कुछ पेश कर देते कि लोग कंफ्यूजन में पड़ जाना। इनको पूछा करते थे लोग, क्योंकि ये किताब के हामिल थे तो इनको मुशरिक भी पूछा करते थे कि अबू सुफियान के मुताल्लिक़ आता है कि रिवायतों में आता है कि उसने अबू सुफियान ने पूछा इन लोगों से कि आप जो हमें भी देख रहे हो और वो लोग तो तुम्हारे करीब ही हैं, तो क्या समझते हो कि हमारा दिन ठीक है या उनका दिन ठीक है? तो ये क्या कहना चाहिए था? इनको मालूम था बरहक पैगंबर है, नबी है, सादिक हैं, यही बरहक है। इन्हीं के मुताल्लिक़ कहा गया है इनकी किताबों में। ये सारी जो औसाफ बयान की गई हैं, लोकेशन बयान किया गया है, उसी की वजह से ये आकर भी तो रहे, मदीने में आकर बस गए थे और ये समझते थे ये अपने आप में कि अपनी नस्ल में आएंगे। अब तक तो 2000 साल से हमारे पास ही आते आए रहे हैं पूरे पैगंबर। सारे पैगंबर हम ही में मबूस हुए, हमारी नस्ल में थे, बनी इसराइल में थे, तो ये भी आएंगे बनी इसराइल में, ये समझ कर आए थे। लेकिन बनु इस्माइल में आ गए, इसराइल में नहीं आए, तो हसद की वजह से इनको बहुत से इनाद पैदा हो गया। हालांकि हकीकत तो ये जानते थे। तो जानते हुए उन्हें कहते, जब ये पूछा जाता कि हम बेहतर हैं या वो बेहतर है जो ईमान लाए हैं, तो ये क्या कहते, सही बात नहीं कहते थे। अरे छोड़ो इस बात को, वो शख्स को छोड़ो, उन लोगों को छोड़ो जो उन पर ईमान लाए हैं। तुम बेहतर हो उनसे, तुम्हारा दिन बेहतर है उनसे। कितनी बड़ी बात जानते बूझते कह गए। ये अल्लाह कह रहा है कि ईमान लाते हुए इनका ईमान है, इनके पास किताब है, ये तौहीद परस्त है, पैगंबर के नस्ल से हैं, पैगंबर के उम्मत हैं। लेकिन इतनी बड़ी बात कह गए कि मुशरिक बेहतर है, वाहिद परस्त है, तौहीद परस्त है, मुशरिक बेहतर है। कितनी बड़ी जबान से कितनी बड़ी बात कह गए ये। और इसके आगे भी और कई बातें हैं जो इस आयत में बयान की गई। उनकी शरारतें, कई शरारतें, 3 शरारतों का यहाँ जिक्र आया है। चलिए देखें। मिनल लज़ीना हादू युहर्रिफून अल कलिमा अम मवाज़ीही व यक़ूलूना समिअना व असैना वस्मा गैर मुस्मय्युन व राइना वलियम बिअल्सिनतिहिम व तानन फिद्दीन वलौ अन्नहुम क़ालू समिअना व अताना वस्मा वंज़ुरना लकाना खैरल लहुम व अक़वम वलाकिन लानहुमुल्लाहु बिकुफ्रिहिम फला युमिनूना इल्ला कलीला। क्या क्या शरारतें इनकी बयान की गई हैं। युहर्रिफूना, हर्रफा युहर्रिफू तहरीफ किसे बोलते हैं? हर्फ, हर्फ को कुछ और लचक देकर कुछ और उसका, फॉर एग्जाम्पल अताना, अताना को क्या बोलते थे? असैना बोलते, ना असैना, उल्टा उल्टा नाफरमानी करना। अताना बोले तो फर्मा बरदारी करना, इताअत करना, पैरवी करना, असैना। लेकिन कैसा बोलते, मजलिस में जब बैठे रहते तो आपस में साथ साथ मिलकर बैठते थे, मजाक उड़ाते, तान तशनी करते, बुलंद आवाज से अताना कह देते, फिर ज़ैर लब बड़बड़ाते असैना। इसी के मुताल्लिक़ आया है मिनल लज़ीना हुदन, वो लोग जो यहूद हुए। ये क्यों कहा जा रहा है हुए यहूद? मिनल लज़ीना हादू,
जो यहूद हुए, जो लोग यहूदी बन गए, ये किस लिए कहा जा रहा है? ये नहीं फरमाया गया कि यहूदी हैं, बल्कि वो हुए। ये इसलिए कि यहूदी बाद में हुए, ये इब्तिदान तो वो भी मुसलमान ही थे। इनको कैसा मुखातिब किया जाता है, कैसा इनको मंसूब किया जाता है? साबिका उम्मत मुस्लिमा। साबिका बोले तो पिछली, साबिक, साबिक मिनिस्टर, एक्स उम्मत मुस्लिमा। इन्हों अपनी ही बदआमली से, अपने ही ये करतूतों से अपना रुतबा गंवा लिए। तहवील क़िबला के साथ उम्मत मुस्लिमा को इस पोजीशन पर सरफराज कर दिया गया, इस मनसब पर इन्हें सरफराज कर दिया गया और इन्हें माजूल कर दिया गया। ये थे उस मनसब पर। तो ये साबिका मुस्लिमा उम्मत मुस्लिमा ही थे, लेकिन बाद में ये सिर्फ यहूद रह गए। यानी अपनी जुजियात में पढ़कर उसकी जो मजहब की रूह थी उससे रूगर्दानी करके छोटी छोटी बातें, जैसा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कह दिया इनके मुताल्लिक के ऊंट निगलते हैं और मक्खी छानते हैं। हमारा हाल भी यही है, छोटी छोटी बातें पकड़ कर उसमें फिर खवारियत हो जाती है, मस्जिदें अलग हो जाती हैं, फिरके अलग हो जाती हैं और उनके सारे तौर तरीके अलग। इसमें क्या होता है, इत्तेहाद चला गया, ना इत्तेफाकी आ गई, फिरकावारियत हो गई। अब एकजुट बनकर रहने में जो फायदे हैं और जो इज्तिमाइयत का जो फायदा है उससे तो हाथ धो बैठे। सबकी नजरें हम पर गड़ गई हैं। सुन्नी अलग, शिया अलग पहले तो है ही, अब इसमें सुन्नी में भी कितनी फिरकावारियत। अब ये क्या हो गया, दूसरों के वास्ते एक एडवांटेज। क्या भी करो, इन्हों एक दूसरे का साथ नहीं देने वाले। अब रिसेंटली ही एक मौरिका जो हुआ उसमें भी पता चल गया, अरब ममालिक तो हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे, कोई नहीं आया आगे। तो यहाँ यहूदी यहूदी बन गए ये लोग। जो लोग यहूदी बन गए हैं उनमें कुछ लोग हैं जो अल्फाज को उनके जगह से हटा देते। ये देखिए वर्ड क्या है, अम मवाज़ीही मिनल्लज़ीना हादू युहर्रिफूना। हर्रफा युहर्रिफु तहरीफ बाब तफील से आता है। कलिमात को, वर्ड्स को कैसा तहरीफ कर देती है? अम मवाज़ीही। मवाज़े किसको कहते? मवाज़े लोकेशन, जगह, उसकी जगह। अब किसी चीज को आप पंक्चुएट भी अगर गलत कर दें, किसी सेंटेंस में आप पंक्चुएट गलत कर दीजिए, मतलब ही बदल जाता है। उठ मत बैठ, उठ मत बैठ, ये सिंपल ले लीजिए। कामा उठ के बाद डाल दिए तो क्या हो गया, उठो बोल को हुआ, मत बैठ बोल को हुआ। उठो मत के बाद अगर कामा डाले तो उठो मत बैठ जाओ बोल को हुआ, यानी पूरा बदल ही गया, मतलब ही बदल गया। ये एक एग्जांपल है। इसी तरीके से ये लोग क्या करते, कलिमात को अपने जगह से हटा देते और आउट ऑफ कंटेक्स्ट कोट करते। यानी कितना कोट करना, एक क्लॉज होता है कलिमा में, एक सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट भी होता है, प्रेडिकेट भी होता है, उसमें पार्ट्स होते हैं। अगर एक ही पार्ट बयान कर दिए तो उसका मफहूम खत्म नहीं होता, वहां पर है कामा होता है या सेमीकोलन होता है, उसके आगे भी चलता रहता है मफहूम में। लेकिन इतना ही कोट करके खामोश रह गए तो क्या होता है, पूरा मफहूम नहीं आया, गलत मफहूम ले लिए, दूसरों के सामने गलत इमेज पेश करना, गलत तरीके से इस्लाम को प्रोजेक्ट करना, इस तरीके से ये लोग करते थे। युहर्रिफूनल कलिमा अम मवाज़ीही, अपने कंटेक्स्ट है आउट ऑफ कंटेक्स्ट कोट करते और अपनी जगह से अल्फाज को तहरीफ कर देते, इधर का उधर कर देते, अल्फाज को बदल देते। वो यकूलूना, और क्या कहते, समेना व असाना वस्मा गैरा मुस्मिउ व राइना लय्यम बिअल्सिनतिहिम। ये अल्फाज कहते ऐसा ही, लेकिन क्या करते, अपनी जबान को लचक देकर, लय्यम बिअल्सिनतिहिम। लय्यम बोले तो ये वर्ड आया इससे पहले, मोड़ कर, कुछ लचक देकर, जबान को मोड़कर, थोड़ा जबान दबा कर जो बात करती वो कुछ और वर्ड हो जाता है, अपने वर्ड से बदल कर बात कुछ और हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, समय ना बोलना बोले समय ना, वो अताना, अताना का असही ना बोल देती, जाहिर लब बड़बड़ाती, तो लोग सुनने वाले क्या करती, अताना सुन लेती ना, अताना के बाद समयना के बाद अताना ही कहा होगा,
اب یہ لوگوں کے دماغ میں ایسا ہوتا ہے، لیکن یہ بڑبڑا رہے ہوتے اسینا، اس طرح سے یہ زبان کو تھوڑا لچک دے کر، تھوڑا موڑ کر، ایسی باتیں کر کے لوگوں میں ایک طرح کا ایک ہراسانی کا ماحول پیدا کر دیتے تھے، اور لوگ پریشان ہو کر دیکھنا یہ کیا بول رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے، یہ حضور کی باتیں سننے کی بجائے مجلس میں باتیں کرتے تھے، یہ مجلس میں بیٹھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہاں ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی۔ اور کبھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بات کے لیے اپنی طرف متوجہ کرنا ہوتا تو رائنا کہتے اسے، یا یہ مد اصلی یا مدہ ایڈ کر کے رائی بولے تو چرواہا، اے ہمارے چرواہا، اس طرح سے کرتے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ ورڈ جو ہے رائی، یہ ایک ان کے پاس سے ایک گالی کے برابر ہے، یہ کس میں؟ ان کی زبان میں، جو تورات کی زبان ہے اس میں ایک گالی ہے، یہ اس طرح بھی یہ کرتے تھے۔ کیا کہتے تھے؟ سمینا و اسینا، ہم نے سنا اور ہم نہیں مانتے، ہم نے نہیں مانا۔ وسما غیر مسمعین، وسما اور سنو، یہ کیا ہوا؟ وہ آپ کو نکال دیے تو اس کو کیسا بولیں گے؟ یہ فعل امر ہے، سمیع یسمعو، فعل امر کیا ہوتا ہے؟ اسما، اسما، اسما بولے تو سنو، سنو۔ غیر مسمعین، سنوایا جائے، یعنی سنوایا جائے ان کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی سننے کی ضرورت نہیں ہے، سنو بول رہی لیکن نہیں سنے تو بہتر ہے، باہرے ہو گئے تو بہتر ہے، اس طریقے سے بات کیا کرتے تھے، زو مانی بات کرتے تھے۔ ابھی بھی ہمارا وہ سابقہ جو پڑ گیا ہے ان لوگوں سے، یہ جو برہمن لوگ ہیں وہ ہمیشہ زو مانی بات کرتے، ایک سینٹینس کا ایک مطلب، ایک ورڈ کا ایک مطلب نہیں ہوتا ان کے پاس، ہمیشہ دو مطلب ہوا کرتی، اس میں سے کچھ نہ کچھ نکالتے، وہ ایکسپیرینس ہے ہمارا۔ اسی طرح یہ بھی زو مانی بات کرتے ہیں، زو بولے تو دو، زو بولے تو دو مطلب ہے، زال وہ زو ہی ہے لیکن اس کا مطلب دو بول کر، والا بھی اور ہوتا ہے، ہاں والا بھی ہوتا ہے، کریکٹ۔ ایک تو والا بول کو ذوالحال بولتی ہیں، حال والا، ذوالحال، ذوالکیف، زو مانی بولے تو دو مانی، یہ ورڈ بھی دو معنی میں یوز ہوتا ہے۔ اور کیا بولتے ہیں؟ وہ رائنا، سنو، اور رائنا اے ہماری طرف رعایت کیجیے، رعایت کرو، یعنی ہماری طرف دیکھو، ہماری طرف متوجہ ہو، ہمیں جو نہیں سنائی دیا، تب تو یہ اسپیکرز وغیرہ تو نہیں ہوتے تھے، بہت زیادہ جو لوگ بیٹھے ہوتے تھے آگے پیچھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف بات کرے تو شاید پیچھے کی طرف نہیں سنائی دیتا تھا، تو پیچھے والے بولتے، سادہ لوگ ہی سے بولتے، پوچھتے، رائنا یا رسول اللہ ہماری طرف رعایت کیجیے، پھر سے دوبارہ فرمائیے، یہ بات ہوتی تھی۔ لیکن یہ کیا کرتے تھے؟ رائی بول کو ذرا لمبا کھینچتے، مد اصلی بنا دیتے یا یہ مدہ بنا دیتے، اور آئی ہمارے چروائے کے مطلب میں کہتے، اور خود ہی اس پر خوش ہو جاتے۔ تو لوگوں میں کیا ہوتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ پوری طرف ادھر رکھنے کے بجائے ان کی طرف دیکھنے لگ جاتے ہیں، کیا بولا انہوں نے، کیوں یہ زیر لب مسکرا رہے ہیں، کیا ہو گیا ان سے؟ اب کیا ہوتا ہے؟ توجہ بٹ گئی، جو سن رہے تھے وہ برابر سننے کے واسطے ان کی یہ نہیں رہتی، اس طرف پورا دھیان نہیں رہتا ان کا، اس طریقے سے ڈسٹربنسز کریٹ کرتے تھے، ڈسٹریکشنز کرتے تھے لوگوں کو، یہ ایسی باتیں کر کے۔ لیم بولے تو لین، موڑنا، زبان کو موڑ کر، بی السنتہم، سات زبان کے، السنہ کس کی جمع ہے؟ اردو ورڈ ہاں، نسیان، لسان، لسان اردو، لسان اردو، زبان اردو، زبان۔ اب یہاں جیب، زبان، بیالسنتہم، اپنی زبان کو یعنی اپنی جیب کو موڑ کر، اسے تھوڑا لچک دے کر اپنی زبانوں کو، یہ اس طرح بتاتے تھے کہ وہ تانن، اور تانے کی نیت سے بھی، تان تشنی کرنے کی نیت سے بھی زبان کو لچک دیتے، اسے توڑ مڑوڑ کر کوئی اور بات بنا دیتے تھے، فی دینی، دین میں۔ اور اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ ایسی حرکتیں نہ کرتے
ऐसी शरारतें इनको ज़ैब नहीं देती। क्यों? ये हामिलीन किताब है, हामिलीन शरीयत है। इनके पास 2000 साल से पैगंबर आ रहे हैं। इनका क्या कंपैरिजन है मुशरिकों के मुकाबले में? वो लोग तो बेचारे, उनके पास कोई किताब नहीं, कोई शरीयत नहीं, कोई नबी नहीं आया उनके पास, कुछ मालूम नहीं उन्हें। आखिरत, शरीयत, वाहिदानियत, रिसालत, ये सब चीजों से ये नाखानदा है, बेबहरा है, नहीं मालूम है इन्हें। लेकिन इन्हें सब कुछ मालूम होते हुए अगर ये ऐसा कर रहे हैं, तो अल्लाह इन पर पिटी कर रहा है क्या ऐसा? ये सब कुछ जानते हुए अगर ये ना करते, वलो, अगर ऐ काश, काश के वो लोग, अन्नहुम, वो, खालू कहते, समेना व अताना, ये सब शरारतें करने के बजाय जबान को मोड़ कर, तोड़ मड़ोड़ कर रहे, उसका कुछ का कुछ बनाकर लोगों में हरासानी पैदा करके खुद भी इसे गलत समझने के, ये बनाने की ये जो कोशिश करते, इसके बजाय अगर ये कहते समेना व अताना, हमने सुना और हमने इताअत की, वस्मा, और सुनिए, वंजुर, और हमारे ऊपर नजर कीजिए, हमारे ऊपर गौर कीजिए, हमारे ऊपर रियायत कीजिए, हमारे ऊपर नजर कीजिए। वंजुर का मतलब नजर कीजिए, वाह हटा दिए तो उनजुर, ये भी बाबे नून से है। लकाना, तो यकीनन, ये ला ला में ताकीद है, तो जरूर यकीनन वो होता उनके लिए, खैरन, खैरल लहुम, बेहतर होता उनके वास्ते, दुनिया भी कमा लेते, आखिरत भी कमा लेते। जैसा कि अब्दुल्ला इब्ने सलाम ने आ गए इसमें, ईमान में, इस्लाम में आ गए और कितनी खिदमत अंजाम दी। कई वाकयात ऐसे हैं जहां उनकी रहनुमाई बहुत बर वक्त काम आई, वरना गलत फैसले हो जाते। रजम का फैसला भी आया था और कई फैसले आए थे, और एक जो मकान का फैसला हुआ था जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाकर बैठे थे, वहां पर ऊपर कोई चढ़ा और पत्थर गिराने की जो कोशिश की, जिब्राइल ने इन्फॉर्म कर दिया कि आप यहाँ से चले जाइए, कातिलाना हमले का इन्होंने मंसूबा बना लिया है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ खड़े हुए, बगैर कुछ बात किए कि चलने लगे, सहाबा कराम भी आपके साथ चल दिए। तो ये सारी शरारतें इनकी थी। वलाकिन लानहुमुल्लाह, खैर अल्लाहुम, इनके वास्ते ये बेहतर होता, वो अखवमा, और ज्यादा दुरुस्त होता। अखवम कामा यकूम से ही है, यानी सीधा रास्तबाज होता, सीधा तरीका होता। ये जो उल्टा पुल्टा पगडंडियां इख्तियार कर रहे हैं, कितनी तकलीफें उठा रहे हैं, क्या क्या इन्हों शरारतें कर रहे हैं, ये सब ना करते, सीधे तरीके से समीना अताना कह देते, तो इनके वास्ते ये बहुत बेहतर होता। वलाकिन लानहुम, लेकिन क्या हुआ अब? वलाकिन, और लेकिन, लानहुमुल्लाह, ये अल्लाह की फिटकार के हकदार हो गए, मुस्तहिक हो गए, लायबल टू बी पनिश्ड, अल्लाह की फिटकार इन पर पड़ने की, ये जो लायबल हो गए, ये भी कुफ्रिहिम, किस लिए? अपने कुफ्र की वजह से, अपने ही करतूतों की वजह से इनकार कर रही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों का। सिर्फ इनकार ही नहीं कर रही, दूसरों को भी तकलीफ दे रही, दूसरों को भी उससे हटाने की कोशिश कर रही, और माहौल मुकद्दर करने की कोशिश कर रही, वहां का माहौल, वहां की फिजा बिगाड़ रहे हैं। तो इसकी वजह से अल्लाह की फिटकार है उनके ऊपर, उनके कुफ्र के सबब। फला युमिनूना इल्ला खलीला, थोड़े ही इनमें ईमान लाते हैं। ये दो मतलब में भी हो सकता है कि थोड़े लोग ही इनमें ईमान लाते हैं, जैसा अब्दुल्ला इब्न सलाम और कई थे, लेकिन बहुत खलील सी तादाद थी। या ये ईमान जो लाती, उसकी भी क्वांटिटी थोड़ी है, वॉल्यूम ऑफ द ईमान, ये जो है, वो जो ईमान ला रही, वो बहुत थोड़ा है, पूरा पूरा ईमान में नहीं ला रहे। जो लोग यहूद बन गए हैं, उनमें कुछ लोग हैं जो अल्फाज को उनके मौका महल से, उसके लोकेशन से फेर देते हैं, आउट ऑफ कंटेक्स्ट कोट भी करती हैं, आउट ऑफ कंटेक्स्ट पढ़ती भी, और उसका एक फिजा माहौल ही बदल देती मजलिस में बैठकर। इसके मतलब बहुत बयान किए गए हैं। एक तो यह है कि किताब अल्लाह के अल्फाज में रद्दो बदल करते हैं, चेंज कर देती है वर्ड से, वही असैना, अताना के बजाय असैना, और वो गैरा मुस्मईन के बजाय कुछ और कर देती है कि अल्लाह तुम्हें बहरा कर दे, तुम्हें सुनाई ही ना दे। सुनो बोलती पहले, उसके बाद बोलती ना सुना जाए,
तुम्हें सुनाई ही ना दे, तुम बहरे हो जाएं, इस तरीके की बातें जो अलग अलग वर्ड्स चेंज करके बना देते हैं। और दूसरी क्या, अपने तावीलात से दूसरी शरारत क्या कर रही है, अपने तावीलात, तावील किसे बोलते हैं, तावील अपने जस्टिफिकेशंस, अपनी तरफ से कुछ गढ़ लेना, ये चीज है, इसके जस्टिफिकेशन कुछ और बताए, अपनी तरफ से कुछ और पेश करना, अपने जस्टिफिकेशन से, अपने मन घड़त चीजों से आयात किताब के मानी कुछ से कुछ बना देते हैं। ये भी उनकी शरारत है। एक और शरारत क्या है, ये लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके पैरों की यानी आपके सहाबा कराम की सोहबत में आकर उनकी बातें सुनते और क्या करती, वापस जाकर लोगों के सामने गलत तरीके से रिवायत करती। वहां कुछ बात हुई रहती है, उसको अलग तरीके से पेश करके लोगों के दिलों में कंफ्यूजन पैदा करने के वास्ते कि लोग इस रास्ते पर ना आए। ये क्या है, ये बराबर नहीं है, सही नहीं है, एक वाज़े तौर पर कोई क्लियर कट आइडिया नहीं मिल रहा है, हम भी जाकर आए, ये ऐसा गलत सलत बातें करके कंफ्यूज कर देती लोगों को। वो इस तरफ आने से, आना चाहे भी तो दो राय कायम कर लेती, जाना कि नहीं, ये मजहब सही है कि नहीं, ये पैगंबर बरहक है कि नहीं, इस कंफ्यूजन में, इस इसमें रद्दो खदा में पड़ जाती लोग, ऐसा माहौल ये क्रिएट कर देते थे गलत तरीके से पेश करके चीजों को। बात कुछ कही जाती थी और वो उसे अपनी शरारत से कुछ और बनाकर पेश करते हैं ताकि उन्हें बदनाम किया जाए। इस मिशन को नाकाम करने के ये सारे हथकंडे ये इस्तेमाल करते थे, अपनी जबानों को तोड़ मड़ोड़ करते थे और इस्मा गैर मुस्मा और राइना, ये सारी चीजों को तहरीफ करके उसको अलग तरीके से पेश करते थे। हालांकि अगर वो कहते समीना व ताना और इस्मा वंजुर तो क्या होता, वंजुरना, तो ये उन्हीं के लिए बेहतर होता था और ज्यादा उनके वास्ते फायदा मंद होता था, दुनिया में भी आखिरत में भी। मगर इन पर तो अल्लाह की फटकार है क्योंकि ये काफिर हैं, काफिराना हरकतें हैं इनकी, और इस्लाम को जब्त देने की जो ये कोशिश कर रहे हैं उसकी वजह से अल्लाह की फटकार है इनके ऊपर। आया नंबर 47 या अय्युहल्लज़ीना ऊतुल किताबा आमिनू बिमा नज़्ज़लना मुसद्दिक़न लिमा मअकुम मिन क़ब्ली अन नतमिसा वुजूहन फनरुद्दूहा अला अदबारिहा औ नलअनहुम कमा लअन्ना अस्हाबस सब्त व काना अम्रुल्लाहि मफ़ऊला। तनबीह की जा रही है कि आए लोगों जिन्हें किताब दी गई थी, यानी इसका सीगा आ रहा है नहीं, माजी का सीगा, या अय्युहल्लज़ीना ऊतुल किताबा, दी गई थी, क्या दी गई थी, तौरात दी गई थी इन्हें। कहा जा रहा है कि ईमान ले आओ, बीमा नज़्ज़लना मुसद्दिक़न लिमा माअकुम, बीमा नज़्ज़लना, जो नाजिल किया है, हमने नाजिल किया है, बीमा उस पर जो, नज़्ज़लना हमने नाजिल किया, मुसद्दिक़न लिमा माअकुम, मुसद्दिक़ किसको बोलते हैं, इस्मुल फाइल है, तस्दीक करने वाली। अब ये किसकी बात हो रही है, कुरान की बात हो रही है। आए लोगों ईमान ले आओ उस किताब पर जो अब हमने नाजिल की है, नज़्ज़लना हमने नाजिल किया है, मुसद्दिक़ लिमा जो तस्दीक करती है, लिमा वो जो, माअकुम तुम्हारे पास है ऑलरेडी, मिन क़ब्ली इससे पहले के, अन नतमिसा, नतमिसा इससे पहले आया ये वर्ड, इसका रूट वर्ड क्या है, तमिसा, तमिसा यतमिसो, बिगाड़ देना, चेहरे बिगाड़ देना। अब यहाँ कहा जा रहा है कि तुम्हारे चेहरे बिगाड़ दें, वजूहन चेहरे, फनरद्दूहा और फेर दे, उलट दे, अला अदबारिहा यानी तुम्हारे पीठों की तरफ, पीछे की तरफ। अब इसका मतलब इनकी रिवायत में बड़ा क्लियर है, ये जो तकी उस्मानी है उनकी रिवायत में ये है कि ये पीछे का हिस्सा, तालू का हिस्सा, अगर सर मुंडा दिए, सर के बाल पूरे निकाल दिए तो पीछे का हिस्सा कैसा लगता है, सिर्फ स्किन नजर आती है नहीं,
اللہ کہہ رہا ہے کہ جیسا پیچھے کا حصہ تمہیں صرف صاف سفاٹ سکن نظر آ رہی ہے نا، اسی طرح تمہارے سامنے کا حصہ بھی ہم ناک، نخوش، آنکھیں یہ سب مٹا دیں گے۔ تمیسا یتمیسو، مٹا دینا، بگاڑ دینا، تمہارے چہرے بگاڑ دیں گے۔ کیا کر رہے ہو تم؟ کیا غلطی ہو رہی ہے ان سے؟ جو قرآن نازل ہوا ہے اس پر تم ایمان نہیں لا رہے ہو، اس کو کچھ اور کہہ رہے ہو، اس کی آیتوں کی تحریف کر رہے۔ اس سے پہلے آ گیا یحرفو، تحریف کر رہے ہو تم کلمات کو، ادھر سے ادھر کر رہے ہو، توڑ مڑوڑ کر رہے ہو، اپنی زبانوں کا بھی استعمال کر کے اس کا بھی کچھ کا کچھ مطلب نکال رہے ہو۔ تو ان ساری تمہاری شرارتوں کی وجہ سے یا ایھا الذین اوتوا الکتاب، اے وہ لوگ جو جن کو کتاب دی گئی ہے، یعنی تورات کے حامل، آمنو، لے آؤ ایمان۔ فعل امر ہے، امن یامنو کا فعل امر ہے، جمع مذکر سالم کا صیغہ ہے، سب کو ایڈریس کر کے یہودوں کو کہا جا رہا ہے کہ بما نزلنا، ایمان کس پر لے آؤ؟ ساتھ اس پر جو نزل ینزل تنزل باب تفعیل سے، نزلہ نازل کیا، نہ ہم نے کیا کتاب نازل کی، اس کی صفت کیا ہے؟ مصدقا لما معکم، مصدق، تصدیق کرنے والی ہے یہ کتاب، یعنی قرآن جو ہم نے اب نازل کی ہے، اب فی الحال جو قرآن آیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے، وہ کیا کر رہی ہے؟ تمہارے پاس جو آلریڈی تورات ہے اس کی تصدیق کر رہی ہے، اس میں تم نے کچھ تحریفات کر لیے ہیں، وہ جو سبت کا معاملہ ہے اس کو بھی غلط سلط پیش کرتے ہو، اور جو ان کے پاس کچھ اور چیزیں تھیں جن کو انہوں نے بدل دیا تھا اس کا بھی کریکشن کر دیا ہے۔ انجیل میں کیا کیا غلطیاں تھی؟ لارڈ سمجھتے تھے، جیسس کرائسٹ کو کیا سمجھتے تھے انہوں؟ اللہ کا بیٹا سمجھتے، کبھی لارڈ کہتے، کبھی تثلیث کی، تثلیث کا یہ کرتے یہ لوگ۔ تو اس کا بھی کریکشن کیا گیا قرآن میں، اور تورات میں جو بھی انہوں نے انحرافات کیے، تحریف کی، رد و بدل کیے، جو انہوں نے آلٹریشنز، ایڈیشنز، ڈیلیشنز، جو بھی انہوں نے کسٹمائز کرنے کے لیے، اپنے مفاد کے لیے جو بھی انہوں نے کیا، اس کا بھی کریکشن کہاں ہوا؟ قرآن میں ہوا۔ ان کو بتلایا گیا کہ تم نے، اے نصرانیوں دیکھو، تم نے یہ چینجز کر لی ہیں، جو ہم نے کتاب نازل کی تھی عیسیٰ علیہ السلام پر، وہ کتاب کا تم نے کچھ کا کچھ کر دیا ہے، اس کا نقشہ ہی بدل دیا ہے، دیکھو فلاں جگہ تم نے تحریف کر لی ہے، ایڈیشنز ڈیلیشنز تم نے اپنے مفاد کے تحت کسٹمائز کر لیا ہے۔ اور یہی بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی جا بجا نشاندہی کر کے لوگوں کو مبہوت کر دیتے تھے، دم نہیں پھیرنا، وہ ایسے مبہوت کر دیتے تھے کہ جواب نہیں تھا، لا جواب سرمنس ہوا کرتے تھے۔ اور ان کو کس نے دی تعلیم؟ پہلے ہی حضرت مریم نے اللہ سے ایک دعا مانگی تھی، یا اللہ تو نے یہ جو تمہیں خوشخبری دی جا رہی ہے، بچے کی خوشخبری دی جا رہی ہے، اس کا نام عیسیٰ ہوگا اور وہ پیغمبر ہوگا، تو یہ جب دیا گیا تو حضرت مریم علیہ السلام نے اللہ سے کہا، ایک دعا مانگی، یا اللہ کیسے ہوگا یہ؟ نہ شوہر ہے اور نہ میں بد کردار ہوں، تو لوگ کیا سمجھیں گے، لوگوں کو کیا ہوگا؟ اور دوسرا وہ بچے کی، میں اکیلی ماں، میں اس کا کوئی وارث نہیں ہے، اس کا کوئی کفالت کرنے والا نہیں ہے، تو کیسا میں پالوں گی، اس کی تربیت کیسا کروں گی، اس کی پرورش کیسا ہوگی، اس کی تعلیم و تربیت کیسا ہوگی؟ اللہ نے کہا نہیں، کچھ بھی فکر کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ تو بچہ گود میں ہی بولے گا، پنگوڑے میں ہی بولے گا، جھولے میں ہی بات کرے گا، وہیں سے اللہ کی تعلیمات کی، وہیں سے وہ درس و تدریس شروع کر دے گا۔ اور ہوا بھی، کسی نے کہا کہ یہ کیا ہے، تو اٹھا لائی ہے یہ غلاظت کی گٹھری، تو وہاں سے جواب آ گیا، بچہ متکلم ہو گیا لوگوں سے کہ میں نبی ہوں، اور مجھے اللہ نے نبوت دی ہے، اور مجھے انجیل سے نوازے گا، میں پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہوں،
لوگ مبہوت ہو گئے. تو یہ پہلے ہی آ گیا تھا کہ ہم دیں گے، ہم پرورش کریں گے، ہم ان کی تعلیم و تربیت کا، ان کی کفالت کی ذمہ داری ہماری ہے. تو اللہ نے ان کو ایسی استعداد دی تھی، ایسا وریٹری اسکلز، بولنے کی کیپیسٹی، ایسی چولہ بیانی، ایسی دھواندار سرمنس ان کے ہوتے تھے کہ یہ لوگ جو علماء یہود تھے بہت زیادہ جاننے والے، چوٹی کے علماء، باقی کھال نکالنے والے مبہوت رہ جاتے تھے، دم بخود دم مارے بغیر بیٹھے رہتے تھے، لاجواب ہو جاتے. اور ایسی ایسی جگہ ان کو یہ پوائنٹ آؤٹ کرتے تھے کہ دیکھو تم نے تمہاری تورات میں یہ جگہ تم نے تحریف کی ہے، یہ تم نے کسٹمائز کر لیا ہے، تمہاری مفاد پرستی کے لیے یہ کیا ہے، تم نے فلاں جگہ یہ کیا ہے، فلاں جگہ یہ کیا ہے. تو ایسا ان کے سرمنس ہوتے تھے کہ وہ جواب نہیں دے سکتے تھے، ان کو مارنے کی کوشش کرتے تھے، پیچھے پیچھے آتے تھے، آپ کے عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے پیچھے آتے تھے لیکن چھو نہیں سکتے تھے. اللہ کا یہ کیا ایسا تھا، ایک اعجاز اللہ کا ایک ایسا تھا ان کے اوپر کہ ہمت نہیں ہوتی تھی ان لوگوں کی. اور عیسیٰ علیہ السلام ان کے درمیان نہیں رہتے تھے، جیسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب کے درمیان رہتے تھے، مجلس میں بیٹھے رہتے تھے. کوئی باہر سے آیا نامعلوم شخص اجنبی آیا، پتہ نہیں چلتا تھا کہ پیغمبر کون ہے، نبی کون ہے اور صحابہ کرام کون ہے. اس طریقے سے گھل مل کر بیٹھ جایا کرتے تھے. عیسیٰ علیہ السلام کی ایسی بات نہیں تھی، وہ پہاڑوں پر رہتے تھے، بلندی پر رہتے تھے، ان سے الگ رہتے تھے. جب سرمنس کا ٹائم ہوتا آتے اترتے، نیچے آتے، سرمنس ڈیلیور کرتے، پھر چلے جاتے تھے. ان لوگوں کے درمیان بہت شاذ ہی رہا کرتے تھے. تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ بما نزلنا، جو ہم نے نازل کیا ہے وہ تصدیق کر رہی ہے تمہاری کتاب کی، لما معکم، جو تمہارے پاس ہے، ما ساتھ، کم تمہارے پاس. اور ایک وارننگ دی جا رہی ہے، بڑی زبردست وارننگ ہے. اور ایک پچھلا قصہ بھی بیان کیا جا رہا ہے کہ دیکھو سبت والوں پر جو ہم نے کیا، ان کو مسٹ کر دیا نا، ان کو تو چینج ہی کر دیا. کونوا قردۃ خاسئین، اللہ نے یہ حکم دے دیا بن جاؤ خاسئین، بندر، ذلیل بندر بن جاؤ. بلکہ جو حکم دے دیا ان کا تو حلیہ ہی ایک جنس ہی چینج ہو گئی، انسان سے بندر بن گئے. تو ہم یہ کر سکتے ہیں، یہ ہو سکتا ہے اس سے پہلے یہ ہو کہ تم ایمان لے آؤ. کیا ہو سکتا ہے؟ من قبل ان نطمس وجوہا فنردها علی ادبارها، اس سے پہلے کہ ہم مٹا دیں. نطمسا، تمسا یتمسا، یہ مضارع کا صیغہ ہے، چوتھا صیغہ. نطمسا، ہم مٹا دیں، وجوہن تمہارے چہرے کو، فنردها، اور پلٹا دیں، علی ادبارها، پیٹ کی طرف پلٹا دیں، یعنی پھیر دیں. دو مطلب یہ آ رہے ہیں، پھیر دیں پیٹ کی طرف، یعنی یہ چہرہ ادھر پیچھے کی طرف کر دیں. لیکن ان کی روایت مجھے اچھی لگی تقی عثمانی کی. انہوں نے کیا کیا ہے، کیا کہا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو اگر منڈا دیے، سر منڈا دیے تو تالو اور گدی کا جو حصہ صاف سپاٹ نظر آتا ہے نا، ویسا ہو جائے گا یہ سامنے کا حصہ بھی. ناک بھی نہیں، کان بھی نہیں، ناک کان نقشہ آنکھ ہونٹ، یہ ساری چیزیں مٹا دیں گے، بگاڑ دیں گے تمہارا چہرہ، اور تمہیں وہ پیچھے کے حصے کے جیسا کر دیں گے. او نلعنہم کما لعنا اصحاب السبت، نلعنہم، ہم ان پر لعنت کریں. کیوں؟ یہ ان کی وجہ سے یہ قرآن کو نہیں مان رہے ہیں. یہاں زور دیا جا رہا ہے، ایک ہی پوائنٹ پر زور دیا جا رہا ہے. کیا پوائنٹ ہے ادھر؟ اسی کے لیے وارننگ دی جا رہی ہے. کس پر زور؟ پڑھیں ایک بار سینٹنس، یہ جملہ، یا ایھا الذین، قرآن کو فالو کرو اور کو فالو کرو، قرآن کو فالو کرو. بالکل بات سمجھ میں آنا. یا ایھا الذین، اے وہ لوگ جو کتاب دیے گئے، اوتوا الکتاب یہود سے ہے، یہود سے خطاب کر رہا ہے اللہ. اوتوا الکتاب، تمہیں آلریڈی کتاب دی گئی ہے. اے وہ لوگ جن کو آلریڈی تورات دی گئی ہے. آمینو، اب ایمان لے. اب تورات ختم ہوئی، تمہاری تورات وہ اس وقت تک تھی، اب وہ نہیں ہے. اٹ از نل اینڈ وائٹ، اٹس نو مور. اب اس کی ویلیڈیٹی نہیں ہے، اٹ از انویلڈ ناؤ. وہ وقت کے واسطے تھی، اب آ گیا قرآن. آمینو، ایمان لے آؤ، بما نزلنا، اس پر جو ہم نے نازل کیا. کیا نازل کیا؟ قرآن کی طرف اشارہ ہے، ہم نے نازل کر دیا ہے اب قرآن نے.
और वो भी कैसा, मुसद्दिक़न लिमा माअकुम, तुम्हारी किताब को क्या भी उसे झूठा नहीं करार दे रही, उसकी तस्दीक करके आ रही है, लेकिन वो लेटेस्ट वर्जन है। यू आर नो मोर गोइंग टू रीड तौरात, अब ये फॉलो करना है तुम कुरान। आप सबके लिए भी कुरान ही है, सबके लिए दीन इस्लाम ही है। वो साबिक मुसलमान थे, पूरी उम्मतें साबिक मुसलमान ही थी, लेकिन तब के वक्त ठीक था, वो उस वक्त के वास्ते ठीक था, अब नहीं, अब वो इनवैलिड हो गए सब। अब जो आ गया कुरान इज द लेटेस्ट दीन की किताब है, उसी को फॉलो करना है, और इस्लाम ही दीन है। इन दीन दीन अल इस्लाम इंदल्लाह, अल्लाह के पास दीन इस्लाम ही दीन है, दूसरा दीन अब नहीं रहा, उसकी वैलिडिटी अब नहीं है। तो यहाँ कुरान की तरफ इशारा किया जा रहा है कि इस पर ईमान ले आओ, कुरान पर ईमान ले आओ। और उसकी सिफत क्या है, कुरान की तस्दीक कर रही है, लिमा माकुम, तुम्हारी तौरात की जो तुम्हारे पास है, और वार्निंग दे रहा है कि अगर ऐसा तुम ना करोगे, अगर कुरान पर ईमान ना ले आओगे तो क्या करेंगे हम। इससे पहले कि हम तुम्हारे चेहरे मिटा दें, तुम्हारे चेहरों को साफ सपाट नाक नक्शा सब खत्म करके वो पीछे की गुद्दी तालू जो है उसकी तरह कर दे हम, या पीछे की तरफ तुम्हारी मुंडी फेर दें, दो भी मतलब लिया गया है। पनरोद्धा अदबारिहा, अदबार बोले तो दुबर पीठ, पीठ की जमा पीठ हो पर फेर दे हम, हाँ जमीर चेहरे की तरफ है। औ नल्लनहुम कमा लाना अस्हाब सब्त, औ नल्लना, हम उन पर लानत करे हैं, किस पर, अस्हाब सब पर। ये किस लिए बोला जा रहा है कि अस्हाब सब का जिक्र कई को आ गया, हम ऑलरेडी एक काम कर चुके हैं। अस्हाब सब को क्या किया हमने, खिरदतन खासीन, उनको बंदर बना दिया, 3 दिन रहे। सूरह अरफ में आता है, इजमाली इसका जिक्र सूरह बकरा में भी आ गया, इजमाली तौर पर आया, जस्ट टच करके छोड़ दिया है। सूरह अरफ में बहुत तफसील आ रहा है, उसको हम वहां पढ़ेंगे। लेकिन हुआ क्या, 3 दिन वो बंदर रहे, खाना पीना उनका एक जिन्स से दूसरी जिन्स को चेंज हो गए थे, खाना पीना कुछ भी नहीं, रोते रहते थे। वो लोग जो दीवार पर, अरफ अरफ में आ रहा है, वो दीवार पर बैठे हुए थे, उनकी तरफ देखते और जो भी उन्हें मिलता जाकर सूंघते रोते। 3 दिन ऐसा रहा, उसके बाद सब मर गए। ये कितनी तादाद थी वल्लाहु आलम, कई तादाद आ रही है। लेकिन ऐसा जो हमने किया, पॉइंट आउट कर रहा है, तुम्हें मालूम है सब्त के साथ क्या हुआ, असहाबे सब्त के साथ, जो हफ्ते के दिन में मछली नहीं पकड़ने का अल्लाह ने जो हुक्म दिया था, तुमने जो पगडंडियां निकालनी, अल्लाह को भी झांसा देने की जो कोशिश करी, हफ्ते के दिन तुम्हारे वास्ते पूरा क्या किया था, इबादत के वास्ते मखसूस कर दिया था। पकाना भी नहीं, खादिमों के हाथ से पकवाना भी नहीं, घर में खाना ही नहीं रहना। आज शाम से जो शुरू होता है, कल शाम तक का रहता था, वो पूरा दिन रहता था। जुम्मा की शाम से जो शुरू होता है पूरा दिन रहता था, वो सब्त का टाइम है। तो वो था रोजे का दिन है, खाना भी नहीं था, सिर्फ इबादत में गुजारना था। तो ये लोग क्या करे, वो जो बस्ती थी दरिया के करीब रहने वाली, उन लोग जाकर क्या करते, पकड़ते तो नहीं थे, नाला बना देते थे, गड्ढे खोद देते थे। और ये मछलियों को भी मालूम था, उनको भी अक्ल दिया है अल्लाह। अब हमारे तजुर्बे में ही आता है कि कितनी अक्ल है हमारे पास, यहाँ बिल्लियां हैं, अगर उनको डराए तो क्या करती मालूम है, आप जानकर हैरान होंगे। मेरे फर्स्ट फ्लोर वाले टेनेंट कहते थे मुझे, पहले हमारे पास ऐसा नहीं होता था, तो वो कहती थी कि मैं जब बिल्ली को डराती हूँ तो आधा आधा खाया हुआ चूहा लाकर रख देती है फुटमैट पे, या नहीं तो शीट करके चले जाती है, मैसअप करके चले जाती है। मैं बोलती हूँ उनको, अरे इतनी अकल तो नहीं है भाई जानवर में, इतनी अकल दे है क्या, अकल दिया है क्या इतनी। नहीं आंटी मैं सही बोल रही हूँ, मैंने जब भी उसको डांटा है ये ऐसा करती है, जाकर 1-2 घंटे के अंदर ये देखो, या तो उधर आधा खाया हुआ चूहा पड़ा होता है, या नहीं तो शिट कर दी रहती है, या गिलेरी भी खाया है, गिलेरियां भी बहुत है, आधी खाई हुई आधा बीधा खाकर गिलेरी लाकर डालती है, हमें तकलीफ में डालती है ये। अब मेरा ही एक्सपीरियंस हो रहा है, अब जब ये लोग यहाँ शिट कर देती तो उनको डराए तो क्या करती मालूम है, नीचे जो टैंक है, टैंक का थोड़ा पानी इधर उधर फैला होता है ना, उसमें जाके कर देती, उसमें शिट कर देती। अब वहां तो उठाने कराना कोई नहीं आता, इतना मुश्किल होता है। ये जानवरों को भी है, जानवरों में भी अल्लाह ने अक्ल दी है।
उनको भी मालूम होता है क्या करना है, उनमें भी इंतकामी जज्बा बहुत ज्यादा है, सब में इंतकामी जज्बा है, इंसान में सबसे ज्यादा है। कहाँ थे हम? असहाब सब्त। तो असहाब सब्त का ये वाकया बयान करके अल्लाह बोल रहा है कि तुम्हें मालूम है वो जो नाफरमानी किए उन्होंने, जो गड्ढे खोद लिए, और हाँ वो मछलियों की बात हो रही थी नहीं, मछलियों को भी मालूम था कि हफ्ते के दिन हमें डिस्टरबेंस नहीं है, हमें ये पकड़ने नहीं आते, तो वो अटके लिया करती थी, ऊपर तक उछलती फिर पानी में जाती, खेल कूद उनका भी मजा होता था। अब ये उसका फायदा ऐसा लेते थे कि वो जो गड्ढे खोद देते थे, नाले के जैसा बना देते थे, तो यहाँ से जाकर वो गड्ढे में जाने के बाद उसके आगे थोड़ा गड्ढा बना देना, गड्ढे में जाने के बाद वापस कहाँ से आती हो, वापस नहीं आ सकती थी, तो हफ्ते के दिन जाकर पकड़ लेते थे। तो तोड़ मड़ोड़ कर अल्लाह को झांसा देने के तरीके से जो शरारत इन्होंने की, तो इसकी पादाश में क्या हुआ, उन्हें बंदर, जलील बंदर बना दिया गया। अल्लाह ने हुक्म दे दिया कूनू फिरदतन खासीन, जलील बंदर बन जाओ। तो ये फिर हो सकता है आए यहूद, ये जो तुम कर रहे हो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ये जो नाजिल हुआ है, ये किताब नाजिल हुई है, इस पर ईमान ले आओ, आमिनू बिमा नज़्ज़लना मुसद्दिक़न लिमा माअकुम मिन क़ब्लि अन नतमिसा वुजूहन फनरुद्दुहा अला अदबारिहा, इससे पहले कि हम तुम्हारी बिगाड़ दें शक्लें, जो हमने किया है इससे पहले, कमालातन असहाब सब सबके साथ जो वाकया हमने किया है, ये ना भूलो कि हम फिर कर सकते हैं तुम्हारे साथ एक और उससे ज्यादा शिद्दत का वाकया होगा। तो तुम अभी से वार्न किया जा रहा है, ले आओ ईमान। इस पर जोर देने के लिए इतनी बात आई है कि कुरान पर ईमान लाओ, तौरात इज नो मोर वैलिड। कुरान पर जो नाजिल हो रहा है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, इस पर ईमान लाओ। वो कान अम्रुल्लाहि मफऊला, और अल्लाह है हुक्म, अल्लाह का हुक्म में होकर रहेगा, मफऊला, वो होकर रहेगा, कर गुजरेगा अल्लाह, ऐसा तुम्हें ये जरूर देगा। जैसा सबके साथ हुआ वैसा वाकया तुम्हारे में पेश आने में अल्लाह को कोई देर नहीं लगती। वार्निंग है ये। इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युश्रिका बिही व यगफिरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा व मन युश्रिक बिल्लाहि फक़द इफ्तरा इस्मन अज़ीमा। यहाँ भी शिर्क से बचने के लिए कहा, ये मुशरिक हो गए थे ना, ये कहाँ तौहीद परस्त थे, हालांकि इनके पास किताब थी, पैगंबरान थे बहुत से, लगातार पैगंबरान थे 2000 साल, और कितने पैगंबर पे दर पे पैगंबर आए थे, लेकिन फिर भी शिर्क ही में डूबे रहे। अल्लाह बस शिर्क ही को माफ नहीं करता। अल्लाह यहाँ जोर देकर कह रहा है कि दूसरे सा, इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे गुनाह तुम दिल खोल कर जो ऐसा चाहे करते रहो, लेकिन जोर देने के लिए कहा जा रहा है कि दूसरे गुनाह थोड़ा कम लेवल के हैं अल्लाह की नजर में, लेकिन शिर्क जो है ये अल्लाह किसी सूरत, किसी हाल, किसी भी सिचुएशन में नहीं माफ करेगा। इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युश्रिका बिही, किसी भी हाल में, इन्नल्लाह यकीनन अल्लाह, बेशक अल्लाह, ला यगफिरु नहीं बख्शता, नहीं माफ करता, अन युश्रिक बिही कि उसके साथ किसी को शरीक ठहराओ, उसकी रुबूबियत में, उसकी उलूहियत में, उसके सिफात में अगर तुम किसी को शरीक कर रही, तो ये काबिल कबूल है ही नहीं, नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल। अल्लाह हरगिज़ इसको माफ नहीं करता। वो यगफिरु, वो मन युशरिक बिल्लाहि यगफिरु अन युशरिक बिही वो यगफिरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा, और वो बख्श देता है, माफ कर देता है, माँ जो दूना बोले तो दो मतलब में आता है, दूना दुनिया, करीब कर को भी कम कर को भी ने, दुनिया क्या है आखिरत के मुकाबले में,
दूना इसी से है। इससे कम यानी शिर्क से कम लेवल के जो भी गुनाह होते वो अगर अल्लाह चाहे तो माफ कर दे। माँ दूना जालिका लिमन यशा, जिसके वास्ते चाहे। ये भी जनरलाइज नहीं है, यकीनी तौर पर नहीं कि शिर्क ना करो दूसरे गुनाह माफ कर देगा अल्लाह, यकीनी तौर पर नहीं कहा जा रहा, गारंटी कुछ नहीं दी जा रही। अल्लाह चाहे तो माफ कर दे, जिसको चाहे उसके लिए माफ कर दे। लिए मन, जिसको, ऐशा जिसको चाहे अल्लाह। ओ मैं युशरिक बिल्लाहि फक़द इफ्तरा इस्मन अजीमा, और जो भी वो मैं और जो युशरिक शरीक ठहराया बिल्लाही अल्लाह के साथ, फक़द इफ्तरा बस उसने बहुत बड़ा झूठ बांधा। इस्म मुबीना, ये तो बहुत बड़ा गुनाह है, यही गुनाह इनके लिए काफी है। ये जो शिर्क का गुनाह है ना, बस यही एक गुनाह इन्हें जहन्नम में झोंकने के लिए यही गुनाह काफी है। इस्म मुबीना, इस्म नजीमा, बहुत बड़ा गुनाह है। उसके बाद इस्म मुबीना भी आ रहा है। ये जो कर रहे हैं ये भी बहुत बड़ी गलती है, ये मुस्तहक हो जाते हैं जहन्नम में जाने के। किस पर जोर दिया जा रहा है यहाँ? क्या बात समझ में आई हमें? शिर्क नहीं करना है। इन्ना शिर्का लज़ुल्मुन नज़ीम, अल्लाह बख्शता नहीं, शिर्क माफ नहीं करता। क्या क्या है शिर्क हमारे पास से इस्लाम में, मुसलमानों में क्या क्या शिर्क कर रहे हैं? मज़ारों को कुछ जाते हैं। मन्नत मांगते हैं, तावीजा डालते हैं गले हाँ, में। अल्लाह को छोड़कर सबसे मांगती। तो अल्लाह के शरीक किसमें किसमें ठहराई? उलूहियत में भी ठहरा रही। उलूहियत किसे बोलते? अल्लाह वाहिद, हमारा एक ही माबूद है। अब वो जाकर इन उनके आस्थाने पर माथा टेके तो क्या हुआ? उनको भी खुदा माने जैसा हुआ ना, कुछ लेवल में ही सही। उलूहियत में, रबूबियत में, वो कैसे रबूबियत में? रब का मतलब क्या? पालने वाला, पैदा करने वाला, पालने वाला। अब इन्हों क्या करती? औलाद नहीं हुई तो पहले भागती, अजमेर को जाती, इधर जाती उधर जाती, सबके पास जाकर मांगती, देता तो अल्लाह ही है, फिर जाकर नजराने इन्हीं के पास जाकर चढ़ाती। दे दिया शुक्रिया, जाकर वे कहीं अकीका भी करती हैं। अकीका घर में करो, जाकर कहीं कहीं करती, शिवन समुद्र को भी जाती हैं, इधर उधर जाती, कहाँ कहाँ जाती, वल्लाह आलम। तो और ये रबूबियत, एट्रीब्यूट्स भी देते हैं, और दस्तगीर, गौस, हाँ हाँ, अल्लाह के दस्तगीर जो है। बोले तो हाथ पकड़ने हम्म वाला नहीं, हम्म दस्त बोले हाँ तो हाथ, गिर का तो हाँ हाँ, पकड़ने वाला, करने कफगिर, वाला, हाँ कफ पकड़ने हाँ। वाली कफगिर। उसकी एक दस्तगीर स्टोरी भी है शमसी, वो कई को उनको वो लक़ब मिला करको, अब्दुल कादिर जिलानी को। क्या है स्टोरी? वो बहुत मन धड़क स्टोरी, मजे की है। ऐसा उन्होंने बताओ जान ले। हाँ, नौज बिल्ला, वो एक्चुअली स्टोरी ऐसा है कि उन्होंने अल्लाह के साथ जन्नत में टहल रही थे, ओह, टहलते रहते हैं, हाँ, बागात में जन्नत के। तो अल्लाह स्लिप हो जाते, नौज बिल्ला। तो इन्हों हाथ पकड़ते अल्लाह का। ओहो, बहुत हद हाँ, तक दिस इज चलेगा द ना। स्टोरी, जोते हाँ हद हाँ तक। मैं हम्म क्या समझी थी, दस्तगीर बोले तो ये लोगों की हमारा जो मदद हाथ। करती उसे भी दस्तगीर बोलते हाँ, हैं ना। नहीं नहीं, इट इज दिस काइंड ऑफ स्टोरी। ओहो, अल्लाह तो अकबर। अल्लाह अल्लाह आज से उनको लक़ब दिया करते। आह, हम्म देखो क्या क्या देखो, है, देखो हमारे पास कैसी हाँ कैसी मुशरिकाना अकायद है ये। हाँ, नहीं, और ये थी स्टुपिडिटी की वहां की, तुम ना स्टोरी को ना को बोले। कोना को बोलिया। और जन्नत हाँ कैसी है देख ले, गए किसी को मालूम ही नहीं है हाँ जन्नत क्या हाँ, है, दोजख क्या है। वो था, वो एनालाइज नहीं करते, उतना पाउंडर हाँ, नहीं करते, और उतना अल्लाह तो समझने बोल रहा की है, कोशिश नहीं करते। देखो मुतशाबिहत में है ये सब कुछ है, आलम गैब पूरा हम्म मुतशाबिहत में है, तुम्हें इसका पूरा हाँ इल्म नहीं दिया गया। और अल्लाह कह रहा है कि हम्म तुम्हें दे भी नहीं सकते क्योंकि तुम उस काबिल नहीं हो। तुम्हारा तसव्वुर, हम्म तुम्हारा तखय्युल, तुम्हारा इदराक जो है अब ये हम्म जिंदगी में, तुम्हें उसे समझ भी हम्म, नहीं सकते। अगर दिया तो भी मैं तुम्हें नहीं समझ सकते। तो उस वास्ते बिल्कुल। तुम्हारे से मख्फी है। सिर्फ जो झलकियां हम्म दी जा रही हैं इस पर कयास कर लो कि अल्लाह ने अपने मुत्तकी परहेजगार लोगों के लिए वहां क्या क्या नेमतें रखा है। ये जो भी एक रिवायत डॉक्टर इसरार अहमद की है उसमें बहुत अच्छा बताया है उन्होंने कि ये जो भी बयान किया गया है ना, यहाँ जन्नत का हाल जो भी बयान किया है, ये जो कहता है नहरें बह रही हैं, बागात हैं, और वहाँ
हो रहे हैं या जो भी बयान किया जा रहा है, वो नुजुल है। नुजुल किसे बोलते हैं? अब अगर हमारे घर मेहमान आए, इमीडिएट आए, हमें मालूम नहीं कि आ रहे, आ गए, तो हम क्या करते हैं? मौसम के हिसाब से चाय कॉफी देते हैं, ठंडा मौसम, अगर गर्म मौसम रहा तो कुछ मशरूबात देती हैं, ठंडे मशरूबात देती हैं, क्या भी नहीं रहा तो कंकड़ी का जूस, लीमू का जूस, क्या किया देती हैं, हाँ? जो इमीडिएट देती है, नुजुल, ये है नुजुल। बाद में जो है अल्लाह वो नहीं बयान कर रहा, ये सिर्फ नुजुल बयान कर रहा है। इमीडिएट जो सर्व किया जाता है, जो हम इमीडिएट आने वाले मेहमानों को, वो मेहमान नजील कहलाता है, यानी नाजिल होने वाला। नाजिल होने वाला बोला इमीडिएट आ गया, हमें नहीं पता, हमें पता होता तो बिरयानी वगैरह तैयार करके रखते थे, पता नहीं है, तब कोई कम्युनिकेशन के जराये भी नहीं थे, आ जाते बस मेहमान आ गए तो पहले कुछ दे देते घर में जो है, उसके बाद जाते बछड़ा ज़बह कर, जैसा इब्राहिम अलैहिस्सलाम वो फरिश्तों के वास्ते लाए जो लूत अलैहिस्सलाम के कौम पर अजाब डालने जा रहे थे, और यहाँ भी एक खुशखबरी ईसा अलैहिस्सलाम की देने के लिए आए थे, सारा भी थी वहां पर। जो पहले कुछ बातचीत की, उसके बाद बछड़ा लेकर आए, नहीं खाया तो परेशान हो गए कि वो लोग नहीं खाते थे जो दुश्मनी के इरादे से, जख्म पहुंचाने के इरादे से आते थे, तो डर गए, तो फरिश्तों ने कहा, भांप लिया इनके इरादे को, नहीं नहीं हम तो फरिश्ते हैं, इस वजह से आए हैं, हम इस मकसद से आए हैं कि अजाब तुम्हारे भतीजे के कौम पर अजाब डालना है। फिर हुज्जत करने लगे, इनकी जो ये थी फलाह की खैर ख्वाही जो थी, खैर ख्वाही का जज्बा, हुज्जत करने लगे फरिश्तों के साथ। दो हो तो भी नहीं लेंगे ना, चार हो तो भी नहीं अजाब लाएंगे ना। अगर चार मुस्लिम हो तो लूत अलैहिस्सलाम है, उनके दो बेटे हैं, उनके दो बेटियां हैं, बीवी भी नहीं है, तो ये तीन ही है मुसलमान है, इतने भी हो तो नहीं लाओगे ना। इस तरह से जो हुज्जतबाजी करने लगे, आखिर फरिश्तों को छोड़कर अल्लाह खुद कह दिया कि अहे इब्राहिम छोड़ो इस हुज्जतबाजी को, अब तय हो गया है, अब उनके ऊपर फैसला सादर हो गया है, अब होना ही है, अब छोड़ो तुम्हारी बातों को, वो इसके मुस्ताहक हो गए हैं अजाब के। तो ये थी बात। हाँ, युशरिक शिर्क की बात थी यहाँ। शिर्क की पुरजोर नफी है, हर जगह नफी है। पता नहीं इन लोगों को क्यों समझ में नहीं आता कि अल्लाह ही को पुकारना है, अल्लाह के सिवा किसी को पुकारना ही नहीं है। उस अल्लाह कह रहा है कि ये बहुत बड़ा शिर्क है, इसको मैं नहीं माफ करूंगा। हाँ, माफी है, तौबा उस दर्जे की जाए, समी में खल्फ से की जाए, दिल की गहराइयों से की जाए, वो इखलास के साथ की जाए, वो भी माफ होता है, लेकिन तौबा के बगैर नहीं माफ होता। कई दूसरे गुनाह जो हैं, छोटे मोटे सगीरा, सय्यात कहता है, पिछली आयत में हम पढ़ चुके, सय्यात जो छोटे मोटे गुनाह हैं, सगीरा गुनाह, कबीरा नहीं, कबायर गुनाह, तो तौबा ही से माफ होती, और वो भी दिल की गहराइयों से। वो जो 70 साल का गुनहगार मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने का इसराइली गुनहगार जिसने किया, उसकी तौबा इमीडिएटली कबूल हो गई, और इमीडिएटली बरसात अल्लाह बरसा दिया। तो वैसी तौबा अगर हो जाए हमारी, तो अल्लाह हमारे सगीरा गुनाह भी तौबा के साथ कबूल हो जाती। मायूसी की कहीं गुंजाइश नहीं है, वो इब्लिस की सिफत है, उसको नहीं अपना है, उसको नहीं अपनाना। क्या इतने गुनाह हो गए, आप क्या माफ करेगा, चलो और कुछ कर ले, ये बात नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ कह रहा है वो यगफिरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा, इससे कम लेवल के सय्यात जो होती, अल्लाह चाहे तो माफ कर दे, जिसको चाहे माफ कर दे, जितना चाहे माफ कर दे। वमन युशरिक बिल्लाहि फक़द इफ्तरा इस्मन अजीमा, और जो भी अल्लाह के साथ ठहराता है, किसी को शरीक बनाता है, तो उसने बहुत बड़ा गुनाह किया, जो ये घड़ लिया, शिरका बना लिया अल्लाह के साथ, उसने बहुत बड़ा गुनाह किया, अल्लाह के साथ बहुत बड़ा जुल्म है। इन्न शिर्क लजुल्म नजीम, अल्लाह सबको हिदायत दे, अल्लाह शिर्क से बचाए। ये शिर्क ही का वबाल है, ये यही पादाश में हम इस अजाब से गुजर रहे हैं। हम जरूर, हमारी उम्मत मुस्लिमा एक अजाब से गुजर रही है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है, ये जो 73 फिरका होंगे, उसमें ये एक फिरका जरूर रहेगा राह रास्त पर, सिरात मुस्तकीम पर, और सही रास्ते पर एक फिरका जरूर रहेगा। अब उसी की कोई बरकत होगी कि चल रही है, हम चल रही है, थोड़ा बहुत जो हमें जिंदगी गुजारने का ये जो मौका है, हालांकि जलील है,
ہماری کوئی عزت نہیں ہے، ہمارا کوئی مقام نہیں ہے. جیسا کہ خلافت راشدہ میں تھا، اس کے بعد عثمانیہ بھی تھا، اس کے بعد یہ عباسیہ بھی تھا، وہ جیسا گزرا ویسے حالات تو اب نہیں ہے. آگے کی ایک آیت میں اللہ کہہ رہا ہے کہ ملکن عظیمہ دینے کا تمہیں وعدہ کیا تھا، ملکن عظیمہ تمہیں دیا گیا ہے. ابراہیم کی اولاد میں بھی دیا گیا ہے اور اس سے پہلے کے پیغمبروں کو بھی دیا ہے. آگے پڑھیں گے. الم تری الی الذین یزکون انفسهم بل اللہ یزکی من یشاء ولا یظلمون فتیلا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے اور آپ کی وساطت سے سب سے خطاب ہے. کیا تم نے نہیں دیکھا؟ علم طرح کا جہاں بھی استعمال ہوتا ہے یہ تعجب کے لیے بھی ہوتا ہے اور توجہ مبذول کرانے کے لیے. کسی کی ذہن سازی کرنا، کوئی چیز بتانا ہے تو کیا کرنا؟ کیا آپ کو معلوم ہے؟ سیدھا بیان کر دیے تو بعد میں سمجھتے تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے. کیا آپ کو معلوم ہے؟ اگر میں یہ کہہ دوں تو آپ کا ذہن اس طرف مبذول ہو جائے گا. اچھا کیا بات ہے؟ کیا معلوم ہے ہمیں؟ کیا معلوم کرانا چاہتے ہیں؟ آپ کی ذہن سازی ہو جائے گی، مائنڈ سیٹ اللہ اس طرف بنا دے گا. تو یہ کہہ کر اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ الم تری الی الذین یزکون انفسهم، تم نے ان لوگوں کو دیکھا، کیا تم نے غور کیا ان لوگوں کی طرف جو بہت اپنی پاکیزگی کا دم بھرتے؟ کون؟ یہ علماء یہود بہت پاکیزہ، خود کو بہت پاکیزہ ابھی بھی سمجھتے نا، ابھی بھی سمجھتے. دوسرے سب حیوانات، یہ لوگ ہی ہیں جو انسان ہیں، دوسرے سب انسان نما حیوان ہیں. دکھ رہے ہیں انسان بظاہر، ناک نقشہ جسم سب انسان کا، لیکن یہ انسان نہیں ہے، یہ حیوان ہے. ان کو جیسا بھی ایکسپلائٹ کرو، جیسا بیل گائے کو لے کر ہل جوتنے کے لیے دیا جاتا ہے، لگایا جاتا ہے اس میں، ویسا کرو. گھوڑے کو جیسا سواری کے لیے لیا جاتا ہے ویسا، اور ان کے مال دولت، ان کے جان، کچھ بھی کیا بھی کر دو اللہ تمہاری پکڑ نہیں کرے گا. یہ کون خرافات ان کے دماغ میں ڈال دیا ہے، اللہ اس کی نفی کر رہا ہے. یہ ایسا سمجھتے ہیں، شاید اسی سمجھ کی وجہ سے یہ فلسطینیوں پر بھی ایسا ظلم ڈال رہے، جیسا کہ حیوانوں پر کیا جاتا ہے، بھیڑ بکریوں کو ذبح کیا جاتا ہے، ایسا ہی گاجر مولی کی طرح وہاں بھی ہو رہا ہے. سب خاموش تماشائی بیٹھے، پوری دنیا تماشائی ہے، ساری کھڑی ہوگی سب کچھ. اور پہلے مجرم تو وہ ہوں گے، اسلامی ممالک ہوں گے جن کو سب کچھ دیا ہے، استطاعت ہے، کرسی کے دل دادا ہیں، کرسی کے قبضہ قابض ہونے کے لیے کچھ بھی بات نہیں کرتے. اس کے مطلب اس میں بھی ایران کے بارے میں بھی یہ نہیں آئے، اپنی آواز نہیں اٹھائی انہوں نے. تو تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جو بہت اپنی پاکیزگی کا بھرم کرتی، پاکیزگی کا دم بھرتی، بہت پاکیزہ پوس کرتی نا. حالانکہ کہا جا رہا ہے کہ پاکیزگی تو اللہ ہی جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، جس کا تزکیہ اللہ چاہتا ہے اللہ تزکیہ فرماتا ہے. کوئی اپنی طرف سے کوئی پاکیزہ نہیں ہو جاتا. یہاں ایک واقعہ بھی روایت میں آ رہا ہے کہ ام سلمہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ گئی، ان کے کتنے بچے تھے جب وہ نکاح میں آئی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 بچے تھے، اس میں ایک چھوٹی بچی 4 سالہ تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت تشریف لائے گھر، تو وہ بچی تھی، شاید پہلی بار آئے ہوں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچی کو دیکھا، 4 سالہ بچی. اس سے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا برہ. برہ بولے تو کیا؟ بر، بر، ابرار، اسی سے ابرار، نیک کر کو نہیں. نیک، ہاں نیک کر کو. تو انہیں برہ بتاتی ہے نام، میرا نام برہ ہے، 4 سالہ بچی. تو اسے کہتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تم کیسے اپنے آپ کو برہ منسوب کرتی ہو؟ کیسا تمہارا اسم برہ ہو گیا؟ برہ تو اللہ کرے گا، نیک کون ہے، بد کون ہے، پاک کون ہے اور کون پاک نہیں ہے، یہ کون ڈیسائیڈ کرے گا؟ یہ اللہ کرے گا. تمہارا آج سے نام زینب ہے، آج سے تم جان لو تمہارا نام زینب ہے، بدل دیا نام. خود سے کر لینے کا نہیں ہے، خود سے ہم بہت بڑے پاک، بہت بڑے نیک، بہت متقی پرہیزگار، یہ اللہ کرے گا. ایسے نام کو حضور نے بدل دیا، وہ بچی کا نام بدل دیا. تو 4 بچے تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پرورش کا ٹھیکہ لے لیا، ان سے نکاح کر کے یہ 4 بچے بھی ساتھ آ گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آ گئی، یہ 4 بچے بھی ساتھ لے کر آ گئی. تو وہ بچی کا واقعہ بھی آتا ہے.
तो यहाँ कहा जा रहा है अलम तर जी। और 3 कौन है? और 3 का जिक्र नहीं आ रहा है, ये बच्ची का जिक्र कई को आ रहा है बोले तो बर्रा नाम था ना, ये सिलसिले में आ रहा है, इस आयत के सिलसिले में आ रहा है कि ये जो इन्हों तुज़क्कुना, ये जो खुद को बहुत पाक समझते हैं ना, तो इस सिलसिले में, इस ज़िमन में वो वाकया कोट हो रहा है, रिवायत में आ रहा है। शायद इंटरनेट में डाले तो मिल जाएगा, इंशाल्लाह सर्च करेंगे। या ऐसा देखो, आप क्वेश्चन करें, अब मेरे में दिमाग में भी आ जाता है, आप लोग भी सर्च करेंगे, ये एक ये होता है, दावत दी जाती है कि अपने दिमाग को तौसी करने की, अपने इल्म की तौसी करने की, मालूमात की तौसी करने की। ये बहुत ही अच्छा इंट्रोडक्शन है, एक अच्छा ये है जो आप सवाल करते हैं और हमारी तवज्जो, सबकी भी तवज्जो उस तरफ मबजूल हो जाती है, जिससे हमारे इल्म में इजाफा होता है, वही तो जरूरी है, इल्म में इजाफा होना चाहिए, इल्म की तौसी होनी चाहिए। यहाँ कहा जा रहा है अलम तरा, क्या तुमने नहीं देखा, इला इला लजीना, वो जो युज़क्कूना, पाक मुक़द्दस समझते हैं खुद को, अनफुसहुम, अपने आप को बहुत पाक समझते ना, उनको देखा, कौन है वो, यानी ये यहूद हैं, देखो उन्होंने अपने आप को बहुत बड़ा पाकीज़ा, बहुत पाक बात समझती, अपने आप को बहुत ही मुक़द्दस, पाक, मुत्तकी समझते हैं। बलिल्लाहु युज़क्की मैयशा, बल्कि अल्लाह जिसको मुक़द्दस बनाए, अल्लाह जिसको पाक कर दे, जिसको वो चाहता है पाक करता है। खुद से इंसान में क्या पाकी हासिल करेगा, अल्लाह जिसको चाहता है उसका तस्किया कर देता है, उससे चेंज कर देता है, ट्रांसफॉर्म कर देता है, इस्लाम की दौलत से नवाज देता है। तुम क्या बने बैठे हो पाक बाज मुक़द्दस, कैसे मुक़द्दस हो गए, कुरान आ गया, इससे पिछली आयत में आ गई कि कुरान आ गया, आमिनु बिमा नज़्ज़लना, उसकी उसकी इताअत करो, उस पर चलो, तुम कुरान को मानो, कुरान पर ईमान ले आओ, अब आ गई ये किताब, वो नहीं है तो तुम कैसे पाकबाज हो गए भाई। अभी पुरानी किताब को, वो पुराने तुम्हारे तहरीफ शुदा चीजों को एडिशन डिलीशन किए हुए जो तुम्हारी किताब है, वो पूरी सालिम भी नहीं है, और एक पार्ट तो गुम भी हो गया, एक पार्ट गुम हो गया जब साइटस ने हमला किया था, पूरा हैकल सुलेमानी मुनहदिम कर दिया था, और मलबे में सब कुछ दबा हुआ है, नजर आ रहा है इनको, ये आला कार जो एडवांस है उससे इन्होंने देखा है कि वहाँ ताबूत सकीना भी है और इनकी किताब भी उधर है। अब सिर्फ एक पार्ट है जिसको ये सीने से लगाए हुए हैं, और वो एक वाल जो रह गई है वेलिंग वाल, उसके पास जाकर 3 साल में एक बार रोते हैं, धोते हैं अपनी गिरिया वजारी, गिरिया वाल उसका नाम ये है, दीवार गिरिया, वेलिंग वेलिंग वाल। तो अल्लाह कह रहा है तुम अपने आप से कोई तस्किया तुम्हारा नहीं होता, क्या तस्किया तुम्हारा, आओ ईमान ले आओ, ईमान पर आ जाओ, कुरान को मानो, कुरान की तालीमात पर अमल पैरा हो जाओ, तो तुम्हारा तस्किया होगा। अल्लाह जिसे चाहता है उसका तस्किया करता है। और एक बात अल्लाह कह दे रहा है डंके की चोट पर, वला यूज लमूना फतीला, थोड़ा फतीला क्या, वो धागा, इन्हें हिजाज के लोगों से ये जो नाजिल हुआ है वहां पर वहीं के चीजों की तशबीहात अल्लाह मिसालें दे रहा है। ये जो खजूर होता है, खजूर में जो खुटली होती है उसके साथ एक तागा होता है, बड़ा अच्छा पैराया डॉक्टर इसरा रहमत यूज करते, उसे नाफ कहते, जैसा नाफ मादर रहम में बच्चे को कनेक्ट करी होती है ना, वैसा ही ये गुठली ये खजूर के वो मक्सदार चीज से कनेक्टेड रहती है। ऑब्जर्व करे तो मालूम होता है। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें मिसालें देकर कह रहा है कि इतना भी फतीला बोले तो क्या नजर भी नहीं आता ना। अब किसने गौर किया है कि उसका एक छोटा सा धागा होता है, छोटी सी नाव के जैसा, जो इसे उसे लगा हुआ होता है, कौन गौर किया है। अल्लाह कह रहा है कि वो जो नेग्लिजिबल चीज है उतना भी जुल्म नहीं करता अल्लाह, ला युज़लमुना, इन पर जुल्म ना होगा, इवन वो फतीला के बराबर भी नहीं, वो जो नाफ, वो जो धागा है छोटा सा, उसके बराबर भी नहीं होगा। यानी
بتایا جا رہا ہے، یہود سے کہا جا رہا ہے کہ تم یہ جو مشرکانہ حرکت کر رہے ہو، مجلس میں بیٹھ کر رہے تعلیمات اتر رہی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تعلیمات بیان کرے، پچھلی آیت سے کنیکٹ کیجئے، تو تم کیا کر رہے ہو؟ توڑ مڑوڑ کر رہے ہو، السنتہم، وہ جو تم لچک دے کر رہے، غلط باتیں کر رہے، غلط جو پیش کر رہے ہو، لوگوں میں تعلیمات کو تحریف کر کے جو پیش کر رہے ہو، یہ کیسا تمہارا تزکیہ ہو سکتا ہے؟ تم اس پر عمل پیرا ہو جاؤ تو اللہ جسے چاہتا ہے اس کا تزکیہ کرتا ہے۔ اور اگر تم ایمان لے آئے، آمینو بما نزلنا، ہم نے جو لایا ہے اس پر، ہم نے جو بھیجا ہے نازل کیا اس پر ایمان لے آؤ، تو تمہارے سارے عمل مقبول ہو جائیں گے اور ظلم نہیں ہوگا، ذرا برابر بھی نہیں، فتیلہ کے اتنا بھی ظلم تم پر نہیں کیا جائے گا۔ اللہ کہہ رہا ہے جو بہت پاکیزگی کا بہت ڈھنگ کا بچاتے ہیں، ڈھڈورا پیٹتے ہیں، ہم پاکیزہ ہیں، مقدس ہیں، حالانکہ پاکیزگی تو اللہ ہی جسے چاہتا ہے اسے پاک کر دیتا ہے، اس کا تزکیہ کر دیتا ہے، اسے چینج کر دیتا ہے۔ اور انہیں جو پاکیزگی نہیں ملتی، یہاں کہا جا رہا ہے کہ انہیں یہ پاک نہیں ہے، جو پاکیزگی انہیں نہیں ملتی تو در حقیقت ان پر ذرا پر بھی ظلم نہیں کیا جاتا۔ یعنی اگر تم پاک نہیں ہو، تم سمجھتے ہو تم پاک ہو، تم پاک نہیں ہو، کیوں نہیں پاک ہو؟ تم ہی اس کے ذمہ دار ہو، تم نہیں اپناتے، ایمان کو نہیں اپناتے، ایمان پر نہیں آتے، قرآن کو نہیں سمجھتے، قرآن کی تعلیم پر عمل پیرا نہیں ہوتے، تو تمہارے اوپر اللہ نہیں ظلم کر رہا، تم خود اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہو۔ تمہیں معلوم ہے، تمہارے کتابوں میں ہے، کتاب آئے گی، کتاب نازل ہوگی، ایک پیغمبر آئیں گے، سب کچھ جانتے ہوئے اگر تم عمل پیرا نہیں ہو رہے ہو، ایمان نہیں لا رہے ہو، تو یہ تمہارا فالٹ ہے، اللہ کا نہیں۔ اللہ ظلم نہیں کرے گا، ذرا بر بھی نہیں کرے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔